मॉर्निंग। एक बार शेयर कर दो भाई, जो भी आपका भाई साथी है पढ़ने वाला, बिल्कुल एक बार शेयर कर दो सभी, और उनसे बताओ कि हाँ भाई एक बार यहाँ से पढ़ के देखो। एक चैप्टर पढ़ो भाई, नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। एक चैप्टर पढ़ो, कोई भी चैप्टर, एक चैप्टर पढ़ लेंगे मैथ का, और भाई उसके बाद आप खुद ही कह रहे होंगे कि हाँ भाई, जैसे कि जीरो टू हीरो बेंच है, बिल्कुल बेसिक से चले, बिल्कुल ही बेसिक से, जितना भी बेसिक हो सके। अच्छा भाई एक बात और, वैसे मैं आपसे बस एग्जाम में जो आता है पैटर्न उसी के ही अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, आपसे बेफालतू चीजें नहीं पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, वही चीजें पढ़ा रहा हूँ कि देखो भाई, कराने में मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी करा दूंगा, आप ये सोचोगे पता नहीं कहाँ से करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने नोट्स जो तैयार करे हैं, लगभग आपके 10 मैथ रखे हैं जब मैंने नोट्स तैयार किए हैं आपके भाई मैथ के। जब 10 मैथ में नोट्स तैयार किए हैं, एक टाइप के 2 क्वेश्चन रखे हैं, एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर रहे होंगे भाई। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है भाई, तो बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। एक बार सिलेबस देखेंगे भाई, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। जैसे भाई देखो, इस तरीके से डिजाइन किया है और इसी तरीके से पढ़ते चलेंगे भाई। जैसे हमने सबसे पहला पढ़ने वाले हैं हम क्या, परसेंटेज यानी प्रतिशत। क्या पढ़ने वाले हैं भाई, प्रतिशत पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज सबसे पहले यही पढ़ेंगे भाई। ठीक है भाई, जय श्री कृष्णा भाई। ठीक है, हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं भाई, परसेंटेज यानी क्या भाई, प्रतिशत पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। और प्रतिशत में भी देखो कैसे डिजाइन किया है भाई, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, परीक्षा व छात्र पर आधारित प्रश्न भाई, या फेल व पास वाले क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा भाई आय व खर्च व बचत पर आधारित प्रश्न बनते हैं ना भाई, कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है भाई, संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो संख्याओं पर बनते हैं, जैसे भी अभी छोटे छोटे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका इतना प्रतिशत का इतना प्रतिशत क्या होगा। ठीक है भाई, जैसे भाई प्रतिशत में परिवर्तन होगा, उनमें करेंगे कि भाई 20% की वृद्धि कर दी गई, 25% की कमी कर दी प्रतिशत। निवेश तथा इसके करेंगे भाई, प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना भाई, संबंधित प्रश्न। ठीक है भाई, प्रतिशत ज्ञात करना भाई, और क्षेत्रफल प्रतिशत, और मतदान। मतदान मतलब क्या, चुनाव, इलेक्शन के क्वेश्चन। तो जो भी टाइप है देखो, इसमें 10 टाइप हैं, और 10 नहीं, इसमें टाइप है कितने, 12। 2 टाइप इसमें नहीं होंगे जो हम एक्स्ट्रा पढ़ाने वाले हैं। तो 12 टाइप हैं, और जब भी 12 टाइप हैं तो हमने किस तरीके से डिजाइन किया भाई, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करा, आपका जनसंख्या ही। तो जनसंख्या से आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी टाइप बने हैं आज तक, या बन सकते हैं कमिंग एग्जाम में, जब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे जनसंख्या का, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन मिक्स में खुद कर दूंगा आपके भाई। यानी जनसंख्या से अगर आपका कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप कभी भी छोड़ के नहीं आने की, लेकिन हाँ क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होगी, ये बात मैं पहले ही कह रहा हूँ भाई आपसे। ठीक है, इसी तरीके से भाई आप क्या, परीक्षा पर आधारित फेल व पास वाले क्वेश्चन, जैसे हमने फेल व पास का टाइप शुरू कर दिया, एक क्वेश्चन था, तो जब तक फेल व पास व टाइप के जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी फेल व पास के क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे में कर देंगे। आई बात समझ में भाई? ऐसे ही क्या प्रॉफिट एंड लॉस के होंगे भाई, जैसे देख लो, एक दो और दिखा देंगे आपसे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस क्या भाई, लाभ और हानि। लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करने पर आधारित है भाई। ठीक है, जैसे क्रय मूल्य पर ज्ञात करना भाई, विक्रय मूल्य ज्ञात करना, लाभ व हानि की राशि ज्ञात करना। ठीक है भाई, इसमें भी 8 टाइप हैं, 8। 8 नहीं, यहाँ ज्यादा ही टाइप होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आज तक कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता कंपटीशन का कि जिसमें इसके 2 सवाल ना आते हों भाई, एक तो जरूर ही आता है। तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे भाई। टाइप वाइज पढ़ते चलेंगे, ऐसे ही जैसे टाइप दे रखे भाई, ऐसे ही टाइप वाइज पढ़ते चलेंगे भाई। क्लियर है बात यहाँ तक? नहीं है? नंबर 3, जैसे भाई आप देख रहे होंगे कि नंबर 3 पर आप पढ़ रहे होंगे, इस दफा डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी छूट। छूट में 2 ही टाइप बना है, 3 टाइप बना है। 3 टाइप बनते हैं दोस्तों छूट में, 3 के 3 टाइप यहाँ करा देंगे आप सभी। अनुपात, समानुपात, रेशो एंड प्रोग्रेशन। इसमें क्या भाई, 2 भागों का अनुपात ज्ञात करना, 3 का मूल अनुपात में वृद्धि या कमी। तो इसी तरीके से सारे टाइप डिजाइन किए हैं। नंबर 3 चैप्टर हो गया, और नंबर 4 क्या होगा, अनुपात समानुपात। आपके जो टोटल चैप्टर रखे हैं भाई, 20 चैप्टर मैंने रखे हैं आपके, 20 चैप्टर। कितने चैप्टर रखे हैं दोस्तों, 20 चैप्टर रखे हैं आपके भाई। और ये 20 चैप्टर आपके भाई एग्जाम में बड़ा रोल प्ले करेंगे। ठीक है, आपका देखो, जैसे कि आपका अब आरपीएफ है, और आरपीएफ ऐसा ही है, 35 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 35 क्वेश्चन, और 35 के 35 ही अर्थमेटिक से आते हैं।
35 के 35 ही किससे आते हैं भाई, अर्थमेटिक से आते हैं। तो अर्थमेटिक का एक भी क्वेश्चन आप बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आओगे भाई, बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत मेहनत से डिजाइन किया है दोस्तों, बस आप यकीन करना, एक बार भरोसा दिखाना भाई। एक चैप्टर पे दिखा दो, नेक्स्ट चैप्टर पे मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप पढ़ जाओ भाई। एक चैप्टर पढ़ो बस, उस चैप्टर के बाद अगर भाई आपने कभी ये महसूस हुआ कि हाँ हम ऐसी चीज नहीं पढ़ रहे जिससे हमारी नौकरी लग जाए, तो आप भाई बिल्कुल मत पढ़िए। हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरे तरीके बहुत ज्यादा अलग होंगे, सबसे अलग होंगे मेरे तरीके पढ़ाने के, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक से बहुत ज्यादा पढ़ाता हूँ भाई। और थोड़ा सा भाई क्या आपसे पहले बेसिक समझाता हूँ, उसके बाद ही शॉर्ट ट्रिक पढ़ाता हूँ। ये तरीके अलग हो सकता है भाई, लेकिन थोड़ा सा समय देना, बिल्कुल 2 दिन का समय देना, उसके बाद आपने किसी के भी तरीके अच्छे नहीं लगने के, यह बात हमारी गारंटी है। ठीक है, क्लियर बात यहाँ तक। इस तरीके से हम मैथ पढ़ने वाले हैं भाई। जैसे ये क्या हो गया, 4 चैप्टर हो गए। ऐसे ही फिर साधारण ब्याज पढ़े हुए, साधारण ब्याज ज्ञात करने पर आधारित मूलधन ज्ञात करने पर मिश्र धन। ठीक है भाई, दर प्रतिशत समय ज्ञात करने पर, और विविध। विविध में क्या आ जाएगा भाई, मिक्स क्वेश्चन, जो कभी भाई इधर से भाई क्या हो जाएगा, थोड़े बहुत। ठीक है, वैसे मैं टाइप वाइज ही रखता हूँ। ठीक है, एक सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा भाई, ऐसे नहीं है कि एक एक सवाल वैसे आ रहा है, एक सवाल ऐसा आ रहा है, बिल्कुल नहीं। एक सीक्वेंस में मैथ डिजाइन किया है, एक सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा बिल्कुल लगातार भैया। ठीक है, यहाँ तक भाई ये चैप्टर होगा। नेक्स्ट चैप्टर है जैसे भाई मूलधन ज्ञात करने पर आधारित मिश्रधन, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज संयुक्त, भाई इनका दोनों का अंतर, दर प्रतिशत और समय ज्ञात कर। ठीक है भाई, यानी बस बात इतने की है भाई कहने की कि यहाँ से बाहर मैथ जाना बहुत मुश्किल होगा आपका भाई, अगर एक आधा क्वेश्चन जाता भी है तो कह नहीं सकते। ठीक है भाई, क्लियर बात। 20 चैप्टर है भाई। तो जैसे आपने भाई अब पीडीएफ की बात है, तो एक भाई यूट्यूब पे हमारा सरकारी जॉब एस्पिरेंट के नाम से ही चैनल बनाया है। आप क्या करेंगे भाई, ठीक है भाई, आप क्या करेंगे, उस पर चले जाऊंगा भाई टेलीग्राम पे, तो सरकारी जॉब एस्पिरेंट के नाम से सर्च करेंगे, उस पर ही आपने इसकी पीडीएफ मिल रही होगी जब तक ऐप लॉन्च नहीं होता भाई। ठीक है भाई, हाँ भाई, अगर आपने एग्जाम क्रैक करना, आपने मेरे ही अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ रहे हो तो मैं गारंटी लेता हूँ भाई, आप मुश्किल से 30 सेकंड लगने दोगे किसी भी क्वेश्चन में। हाँ, मैं समझाने में टाइम लेऊंगा आपसे, और बेसिक भी बताऊंगा उसके साथ साथ, हो सकता है, लेकिन क्या भाई, जब तक मैं बताऊंगा भाई आपने बहुत ध्यान से समझना और नोट्स बनाते चलना। बस क्या करना, एक 400 पेज का रजिस्टर लेकर बैठ जाना, जो आप पे क्वेश्चन नहीं होता वो लिख लेना। और जो फ्रेशर बच्चा है भाई, जो पहली बार मैथ पढ़ रहा है, वो कैसे बनाता चलेगा, वो हर एक क्वेश्चन के नोट्स बनाता चलेगा। आई बात समझ में नहीं, साथ साथ नोट्स तैयार करता चलेगा भाई, और नोट्स तैयार होने के बाद कभी भी दिक्कत नहीं आने की, कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ने की भाई मैथ पढ़ने की। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। जैसे भाई पाइप टंकी, चाल, समय, दूरी, है सारे चैप्टर हैं भाई आपके। तो 20 चैप्टर हैं दोस्तों, 20। कितने चैप्टर हैं भाई, 20। तो 20 चैप्टर हैं भाई, 20 के 20 चैप्टर पढ़ेंगे हम। ठीक है भाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आपका बेसिक रहने वाला है परसेंटेज का, और ये बेसिक ही है, यही मैथ का बेस बनाता है भाई, प्रतिशत ही। प्रतिशत से ही हम मानते हैं कि मैथ का बेस बनता है, और हमारे हिसाब से तो प्रतिशत से ही बेस बनेगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहला हेडिंग ले लेंगे क्या भाई, प्रतिशत। क्या भाई, प्रतिशत। अब प्रतिशत या परसेंटेज होता क्या है दोस्तों, परसेंटेज होता क्या है। सबसे पहली बात आती है कि परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज होता क्या है भाई, प्रति, और भाई क्या, शत। प्रति मतलब क्या भाई, एक, और शत मतलब क्या होता है दोस्तों, 100। यानी बस कहने का मतलब इतना है कि हर चीज अपने आप में क्या है भाई, 100% है। जैसे मैं ये ले रहा भाई, मार्कर ही मान के चला, पेन ही ले रहा, ये क्या है, अपने आप में 100% है। हर चीज अपने आप में क्या है भाई, 100% है। बस प्रतिशत का मतलब ही क्या है कि हर चीज अपने आप में भाई क्या है, 100% है। ये क्लास बिल्कुल लेनी पड़ेगी आपने, इसके क्लास के बिना आपका भाई कुछ नहीं हो सकता, आगे समझ में नहीं आऊंगा। ठीक है, प्रतिशत मैंने माना भाई एक। एक क्या है, अपने आप में क्या होता है भाई, 100% होता है, 100%। क्लियर बात। अगर मैं पूछूं भाई आपसे, मैंने लगाया क्या भाई, 20 25, 20 क्या का प्रतिशत। तो ये प्रतिशत हम क्यों लगाते हैं, बस मैं आपसे छोटी सी बात पूछना चाह रहा कि ये प्रतिशत हम क्यों लगाते हैं, कोई भी बताओ भाई। मैंने बताया कि आप सब बिल्कुल ही जीरो से लेकर चलूंगा, आपने भाई बिल्कुल ही जीरो से।
ठीक है, थ्योरी भी बिल्कुल 0 से ही लेकर चलेंगे। बताओ भाई 20%, 20 क्या का प्रतिशत क्यों लगाते हैं, कोई भी बताओ। ध्यान दो, हम प्रतिशत इसलिए लगाते हैं दोस्तों, देखो भाई हम क्या लिखेंगे 20 और प्रतिशत के लिए नीचे क्या लिखेंगे भाई 100। जिस भी जिस भी अंक के आगे भाई, जिस भी नंबर के आगे हम क्या लगाते हैं, प्रतिशत लगाते हैं। हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये पाते हैं कि ये 100 का हिस्सा है। ये क्या है, ये 100 का कुछ हिस्सा है। जब ये 100 का हिस्सा है तो क्या हिस्सा है भाई, एक 20 एकनो 20 और 20 पंजे 100, यानी ये क्या है, 100 का पांचवा हिस्सा है भाई। 100 का पांचवा हिस्सा है भाई। जय श्री राम भाई। ये क्या है भाई, 100 का पांचवा हिस्सा है। क्लियर बात। इसलिए हम भी इसके आगे, इसलिए हम क्या भाई किसी अंक के आगे प्रतिशत लगाते हैं। क्लियर हुई बात पहली। अब हमने क्या करा भाई, प्रतिशत से क्या बनाई दोस्तों, भिन्न बनाई, फ्रैक्शन बनाई। क्या बनाई भाई, फ्रैक्शन बनाई। जब हमने प्रतिशत से फ्रैक्शन बनाई तो क्या करा भाई, 100 से क्या करा, डिवाइड करा यानी भाग दिया। आई बात समझ नहीं। जब हम क्या, मैं पूछू भाई भिन्न से अगर हमने क्या बनानी हो, प्रतिशत बनानी हो, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो 5 से काटेंगे 20%। बस छोटी सी बात बिल्कुल मैंने समझाई। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक से समझाना है तो बिल्कुल ही बेसिक से समझाऊंगे। क्या भाई, छोटी सी बात समझाई कि जब भी प्रतिशत से भिन्न बनानी हो तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब भी भिन्न से यानी फ्रैक्शन से प्रतिशत बनाना हो तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है, बात नहीं है? यहाँ तक क्लियर है तो बहुत ध्यान से आगे समझने की जरूरत है आपने। ठीक है भाई। हम मैंने बोला है क्या भाई, आप बताइए मुझसे भाई, क्या 25% ना हम क्या लिख सके भिन्न में? 25% ना हम क्या लिख सकते, तो 25% हम क्या लिख सकते, 25/100 लिखे, 25 एकन 25 और 25 का 100, 25 एकन 25 और 25 का 100, यानी 1/4 लिख सका भाई। क्या लिख सका भाई, 1/4 लिख सका दोस्तों, 1/4। क्लियर बात। अब मैं पूछू जी आपसे कि 12 से ही 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं? 12 से ही 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। अब कैसे लिख सकते हैं जी, आपको कैसे याद है, बहुत ध्यान से समझो, आपके भी ऐसे ही याद हो जाओगे और मैथ में मजा आएगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक सा होगा। ठीक है, देखो 12 से यहाँ गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25, और 25 और बटे में क्या रखेंगे दोस्तों, बटे में क्या रखेंगे भाई, कितना है भाई, बटे में 2 है। जब प्रतिशत हटाओगे तो नीचे क्या लग जाओगा, 100 लग जाओगा भाई, 100। तो 25 एकन 25 और 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, तो क्या बनकर आ गई भाई, 1/8 आ जाओगी बनकर। क्लियर बात यहाँ तक? अगर मैं आपसे पूछूं भाई क्या, कि बताओ क्या 16 से ही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं? तो कैसे करें भाई, 16 तिया 48 और 2 50, 48 और 2 50, और बटे में क्या लिख लेंगे भाई, कितना 3। जब हम प्रतिशत हटा रहे होंगे तो नीचे क्या लगा देंगे, आपके कोई जरूरत नहीं है याद करने, 50 एकदम 50, 50 दूनी 100 और 3 दूनी, मैं आपके डायरेक्ट ही याद करा दूंगा। ये सारी चीजें क्या हो जाऊंगी, डायरेक्ट ही याद हो जाऊंगी। कितना आ जाओगा दोस्तों, 1/6। बोलो क्लियर है क्या बात यहाँ तक? बिल्कुल, बहुत छोटी छोटी बात समझाई मैंने अभी तक आपसे कि 12 से 1/2 को कैसे फ्रैक्शन में लिख सका, प्रतिशत से, और कैसे लिख सका। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई डाउट किसी ने भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब मैं लेकिन छोटी सी बात पूछूं आपसे भाई, एक बार छोटी सी। ठीक है, क्या, कि अगर 16 से ही 2/3 को मैं अगर पॉइंटों में लिखना चाहूँ, बस थोड़ी सी बात पे ध्यान दियो, बहुत ही। मैंने लिखा जी 1/3, 1/3 में मैं पॉइंटों में क्या लिख सकूं, जब हम यहाँ पॉइंट लगाओगे भाई, 3 से अगर भाग देना है, 1 में भाग देना है 3 से, तो पॉइंट लगाओगे तो हम क्या लिख सका दोस्तों, 3.33333, ऐसे ही चलता रहेगा या नहीं रहेगा भाई, बताओ भाई। क्लियर बात यहाँ तक नहीं? अब यहाँ तक 3 3 लिखता जाऊंगा नहीं भाई, अगर मैं 1/6 लिखूं तो इसका 2 गुना है, तो कितना लिखते जाऊंगा बताओ भाई, क्या लिखते जाऊंगा भाई, 6 6 6 6 ऐसे। बात समझना भाई, बिल्कुल बहुत ही ध्यान से समझना बिल्कुल। ठीक है, इससे आगे आपने बहुत ही आसान चीजें होने वाली हैं आपके लिए। ठीक है, क्या जाओगा भाई, 6 6 6 6। अब क्या होगा अगर हम इसी ने ही पॉइंट में लिखना चाहें, कैसे लिख सके, तो 16 सही 2/3 मैंने अभी लिख दिखाया आपसे, क्या लिखेंगे हम, 1/6। लेकिन अब एग्जामिनर क्या करा भाई, 16.66 लिख देगा, या क्या लिख देगा, 6 7 भी लिख देगा। एग्जामिनर क्या लिखता है भाई, 16.66 या सॉरी भाई, 16.66 लिख देगा, या क्या लिख देगा भाई, 16 पॉइंट कितना भाई, 67 लिख देगा। आई बात समझ में नहीं आई यहाँ तक?
तो इतना भी जब भी क्या लिखेंगे हम इसको फ्रैक्शन में 1/6 ही लिखेंगे। क्लियर है बात। अब बहुत ध्यान से लिखेंगे और सारी फ्रैक्शन ऐसे ही लिखते चलेंगे। एक बार बस वही लिखाऊंगा मैं जो इंपॉर्टेंट है, बिना बात की बात नहीं लिखवाता कि 133 सही 1/3 क्या होगा 482 सही। मैं आपको लारे लगाने नहीं आया, आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ और आपका एग्जाम क्रैक कराना भाई। ठीक है, तो बस मेरा यही है भाई कि क्वेश्चन ऐसे रखेंगे, ठीक है, जो आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। अगर किसी को मैथ का दाता बनना हो तो 20 बैंक से जुड़ा रहेगा, मैथ का दाता बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं लिखूं भाई 50%, चलो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं पूछूं आपसे छोटी सी बात में, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ भाई? क्या लिख सकते हैं? 50% लिख सकते हैं या नहीं भाई? क्या प्रतिशत हटाओगे नीचे 16 हो जाओ, 50 सेकंड 50 50 19। मैं पूछू जी 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 को 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 33 सही 1/3%। आई बात समझ में नहीं? कैसे लिख सका भाई 1/3? जब हम गुणा क्या कर देंगे 100, क्योंकि प्रतिशत में बदल दिए, तो जब हम 100 से भाग दें 33 या 99 बच गया 1 और बटा 3। लेकिन इसकी जगह एग्जामिनर बहुत तेज है, इसकी जगह क्या लिख देगा आपसे? क्या देगा भाई? 33.33% लिख देगा भाई। आई बात समझ में नहीं आई भाई? क्लियर बात यहाँ तक? 1/4 ना हम क्या लिख सका दोस्तों? 1/4 ना हम लिख सका क्या भाई? 25%। क्या लिख सका भाई? 25%। 1/5 ना हम क्या लिख सका दोस्तों? 20%। और 1/6 ना हम क्या लिख सका? अभी बता था 1/6 ना हम क्या लिखेंगे भाई? 1/6 ना हम क्या लिखेंगे? 16 सही 2/3%। या अगर हम पॉइंटों में लिखना चाहें तो दोस्तों क्या लिख सकें? 16.66% लिख सका भाई। 66। ठीक है भाई, सबसे पहला आपने क्या करना, सबसे पहले ही पेज पे आप ये बना लेंगे भाई। ठीक है भाई, जय हिंद भाई, जय हिंद। क्लियर है बात? सबसे ही पहले पेज पर आप ये लिखेंगे, अपने जो आप नोट्स बनाओगे मैथ का, सबसे ही पहले पेज पे ये होनी चाहिए आपकी फ्रैक्शन। ठीक है, अब इस का 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 14 सही 2/7। 14 सही 2/7%। या क्या लिख सका भाई? 14.28%। ठीक है भाई, 1/8, 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 12 से ही 1/2% हैं। या हम पॉइंटों में क्या लिख सकते हैं भाई? 12.5% लिख सकते हैं। अब मैंने आपसे बनानी सिखाई थी भाई, कैसे आपने फ्रैक्शन बनानी है। ठीक है, अभी आप लिखते चलिए। 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/9 को हम लिख सकते हैं 11 से ही 1/9%। यदि पॉइंटों में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं भाई? 11.11% लिख सकते हैं। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1/10 को हम लिख सकते हैं कितना भाई? 10%। 1/11 को कितना लिख सकते हैं भाई? 9 सही 1/11% लिख सकते हैं। यदि हम पॉइंटों में लिखना चाहें तो आपने पॉइंटों में अब लिखा पाओगा। CHSL में सबसे ज्यादा अगर देता है तो पॉइंटों में ही फ्रैक्शन देता है भाई। आई बात समझ में नहीं आई यहाँ तक? अभी इतना समझ लो भाई, इससे आगे बहुत चीजें आपने नहीं सीखने में मिलेगी भाई। ठीक है, 1/12, 1/12 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1/12 को लिख सकते हैं हम 8 से ही 1/3%। आई बात समझ में नहीं आई भाई यहाँ तक? बस इतना बता दो, आया समझ में नहीं आया? अब 4 और इंपॉर्टेंट लिखो आपने, फिर जरूरत नहीं है। 3/4 छोटा, 3/8 लिखो एक इंपॉर्टेंट करके भाई। क्या होगा? 37 से ही 1/2% होगा। ठीक है भाई, और अब आप लिखो क्या भाई? 2/3, 2/3 भी छोड़ दो। आप लिखेंगे क्या भाई? 37 से 1/2/3 66 से ही, और क्या हो जाएगा भाई? 4/7। क्या हो जाएगा? 57 से ही 1/7। क्लियर है बात यहाँ तक? बताओ। आपने सबसे पहले ही पेज पे आपने क्या लिख लेनी भाई? फ्रैक्शन लिख लेनी। सबसे पहले भिन्न लिख लेनी अपने सबसे पहले ही पेज। क्लियर है बात यहाँ तक? नहीं बताओ, कोई डाउट किसी ने भाई? कैसे बनानी भाई फ्रैक्शन आपने पता लगा होगा यहाँ तक? अब थोड़ा सा देखो भाई, आपने थोड़ी थोड़ी एक बात देख लेनी। 1/2 50, 1/3 33 सही 1/3। आपने ये पता लग गया होगा कि फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं भाई? 33 सही 1/3 को अगर बदलें 33 या 99 और 100, और 100 बटे क्या करेंगे 3, तो क्या आ जाओगा भाई? ठीक है, 33 सही 1/3 को जब हम करेंगे भाई 100/3 आ जाओगा। प्रतिशत लगेगा तो प्रतिशत के लिए नीचे क्या लगाओगे? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1/3 बन गई भी। ऐसे ही तो शिकाया बनाना भाई अभी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक भी किसी को। कोई डाउट किसी ने चला भाई आगे? अब देखो बहुत ध्यान से। आ रहा
हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। देखो भाई बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझो। अब एक बात, जैसे हमने लिखा था भाई कि 20%, 20% को हमने क्या लिखा था दोस्तों, 1/5। क्या लिखा था भाई, 1/5 लिखा था। अब मैं लिखू भाई 2/5, 2/5 की फ्रैक्शन क्या होगी, यानी 2/5 कितना प्रतिशत है, मैंने 3/5 कितना प्रतिशत है मैंने लिखा, और 4/5 कितना प्रतिशत। अब जरूरी नहीं है आप सारी ही याद करो या सारी ही बार बार बना के देखो। आप कैसे कर सकते हो, बहुत ध्यान से समझो। ये है कितना, 1/5, यानी कितना गुना है इसका, 2 गुना। तो ये कितना होगा, 40% होगा। आई बात समझ में नहीं, ये कितना गुना है इसका भाई, ये कितना गुना है, 3 गुना। तो 20 का 3 गुना, ये कितना होगा दोस्तों, 60% होगा। ये कितना है भाई, 4 गुना, ये कितना होगा, 80%। ठीक है भाई, या बना के भी देख सकते हो भाई कैसे, आप 80% को भिन्न में बदलो। तो कैसे बना सकते हो भाई, 80 बटे में क्या लिख लेंगे भाई, 100। ठीक है भाई, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4/5। बोलो आई बात समझ में या नहीं आई। अब जैसे भाई आप सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, देखो ध्यान से। 11 से ही 1/9% आ गया आपका, लिखो। और 11 से ही 1/9 ना हम क्या लिख सकते हैं, 1 क्या लिख सकते हैं भाई, 1/9। अब आपका आंसर लास्ट में आ रहा है आप क्वेश्चन के करने में भाई, और आपका आएगा ये भाई। अब आप ये थोड़ा है कि 400 में 9 से भाग दो, कि फ्रैक्शन बनाए ही किस लिए है कि आप जल्दी से कैलकुलेशन कर सको। अब आप ये थोड़ा है भाई कि आप 100 में भाग दो, आपने क्या याद होना चाहिए कि 1/11 से 1/9 क्या है, 1/9 है। ये कितना गुना है इसका दोस्तों, ये इसका 4 गुना है, तो इसने भी 4 गुना कर दें, 44 से ही 4/9। कितना आ जाओगा दोस्तों, 44 सही 4/9 आ जाओगा, 44 सही 4/9। बोलो आई बात समझ में, यहां तक नहीं आई, क्लियर है भाई बात समझ में भाई यहां तक, क्लियर बात यहां तक। लेकिन मैंने लिखा क्या भाई, अगर मैं पॉइंटों में भी लिखता जब भी कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझियो, अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो कोई इसको फ्रैक्शन में बदल सके तो बताओ भाई। मैंने लिख दिया क्या भाई, 27.27%। ये आपका CHSL में दिया गया था, 2022 में क्वेश्चन आया था कि एक वस्तु को बेचने पर 27.27% का लाभ होता है। अब ये तो है नहीं आप 100 से 127.27 लिखो, तो आपने तो कर लिया क्वेश्चन, क्योंकि आप कैलकुलेशन में रह जाओगे। तो कोई भी बताओ इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, बताओ भाई, कोई भी बताओ इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। करो भाई, कोई भी आंसर करो, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा भाई। इसको हम बिन में क्या लिख सकते हैं, कोई नहीं लिख सकता भाई, हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए भाई। शिवम का आंसर आ कितना भाई, 3/11। अब देखो दो तरीके हैं दोस्तों, लेकिन आपने दूसरा ही तरीका आजमाना, जो सा मैं सिखाऊंगा आपसे, आपने कि कोई नहीं सिखा रहा होगा आपसे भाई। इस बात की गारंटी है, कहीं भी सर्च कर लियो, कोई कितना बड़ा टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, जैसे भाई क्या, इसने हम क्या लिख सके भाई, 9.09 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं भाई इसको हम, या हम इसने अगर सही में लिखना चाहे तो क्या लिखा है भाई, 9 सही 1/11। ये तो लिख रहे हैं, अगर हम इसकी फ्रैक्शन देखें तो क्या होगा भाई, 1/11 होगा। मैंने दोनों ही चीज में लिख दी भाई आप सब। ठीक है भाई, राम राम भाई, राम राम। ठीक है, हमने दोनों ही उसमें लिख दिया, सही में भी और ऐसे। अब हमने देखा है कितना गुना है इसका दोस्तों, ये इसका 3 गुना है, कितना गुना है, 3 गुना। तो जब हम इसने भी इसका 3 ही गुना कर दें तो कितना आ जाएगा, 3/11 आ जाएगा, 3। लेकिन ऐसे तो आपने क्या हो गया भाई, दो दो फ्रैक्शन याद रखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी भाई, दो दो फ्रैक्शन याद रखनी पड़ेगी। अब बहुत से क्या होंगे, बहुत से क्या करेंगे, अक्सर जी इतना झमेला क्यों बताना। आप क्या करो, सीधा हटाओ और प्रतिशत हटाओ तो 100 लगा दो नीचे, प्रतिशत हटाकर प्रति हटाओ 0। भाई कभी तक बनाओ जो ये फ्रैक्शन, अगर आप इसकी फ्रैक्शन बना दो तो मेरे से बता दो, कभी भी इसकी फ्रैक्शन ऐसे नहीं बन सकती। और फ्रैक्शन नहीं बनेगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है।
तो आपने क्या करना होगा, बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से। 27.27%, कितना है भाई, 27.27%। तो जब भी विषम संख्या हो बाद में, जब भी विषम संख्या हो, तो आप कितना लगाओगे, आप कभी भी 100 ना लगाओ पूरा उसके नीचे। क्या ना लगाओ उसके नीचे भाई, कभी भी पूरा 100 ना लगाओ। आप कितना लगाओगे उसके नीचे भाई, 99 ही लिखे, 99। कितना लिखे भाई, 99 ही लिखे। आई बात समझ में, क्या लिखे हैं, 99। जल्दी करने का तरीका है, आप कैसे कर सको भाई, 9 तिया 27 और 9 से कितनी बार, 11 बार। अब क्या बनकर आगे देखो भाई, 27 से ही 3/11। 27 से ही 3/11% को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 3/। कुछ थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी बात भाई, थोड़ा बहुत आया समझ में, कुछ क्या समझाया। अगर ये नहीं समझ पा रहे तो बहुत ध्यान से देखो। मैंने लिखा क्या भाई, 16.66% को भिन्न में बदले। 16.66% को भिन्न में बदले। अब क्वेश्चन अगर आ गया तो आप फंस जाओगे, ठीक है। अब जो इसके नीचे 100 लगावेगा तो उसका तो होना ही नहीं भाई, उस पर तो 100 होने का ही नहीं बिल्कुल भी। आप क्या लगा रहे होंगे इसके नीचे भाई, 99 लगा रहे होंगे, नहीं। तो आप क्या लिख सकते हो डायरेक्ट भी, 33, 33 दूनी कितना भाई, 66, और 33 दिया कितना, 99। अब कितना बनेगा भाई हमारा, 16 से ही 2/3% बनकर आ जाएगा। और 16 से ही 2/3 मैंने शुरू में ही पढ़ा दोस्तों, कितना होगा, 1/6 होगा। 16 से ही 2/3 क्या होगा दोस्तों, 1/6 होगा। बोलो आई बात समझ में नहीं आ रही, यहां तक क्लियर है भाई। अब यहां तक क्लियर है तो देखो वो ध्यान से। अब इस फ्रैक्शन का फायदा क्या है जी, ये भी तो पूछ सको भाई आप, कि आप अगर फ्रैक्शन पढ़ा रहे हो सर जी, तो इस फ्रैक्शन का फायदा क्या है। ठीक है भाई, एक बार ये देख लेंगे, हम प्रतिशत स्टार्ट करने वाले हैं। प्रतिशत में कितने टाइप बनते हैं, तो प्रतिशत में जितने भी टाइप बनेंगे टाइप वाइज लेकर चलेंगे भाई, टाइप वाइज। इसमें से 10 टाइप लिख रहे हैं, लेकिन 10 तक 12 से 14 टाइप होंगे भाई। ठीक है, 12 से 14 टाइप होंगे आपके परसेंटेज में। ठीक है, और परसेंटेज में जब 12 से 14 टाइप है, तो हम टाइप वाइज ही लेकर चलेंगे आपका भाई। ठीक है, हर टाइप लेकर चलेंगे। और हर टाइप भाई कैसे रहेगा आपका, बहुत ध्यान से देखेंगे। जो टाइप हमने स्टार्ट कर देंगे, जैसे मान के चलो हमने भाई आपका ऊपर ही हेडिंग डलवाओगे सबसे पहले, क्या कि संख्या पर्सन। क्या भाई, संख्या पर्सन। तो संख्या संख्या के जितने भी टॉप क्वेश्चन होंगे जब तक आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, वे सारे के सारे लगवा देंगे, वे सारे के सारे पढ़ाऊंगे ऐसे। आई बात समझ में नहीं आई भाई, क्लियर बात यहां तक, क्लियर है। अब देखो बहुत ध्यान से। अच्छा, अब फ्रैक्शन का फायदा क्या है, मैंने लिखा भाई कि एक संख्या में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाती है। 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाती है। अब एक बात बताओ, हम क्या लिख सके, 16 से ही 2/3 मैंने शुरू में ही लिखवा दोस्तों, क्या लिख सके, 1/6। जो नए आए हो भाई देखो कैसे लिखेंगे, 16 × 48 और 2 50। और 50 बटे में क्या लिखेंगे दोस्तों, और प्रतिशत हटाओगे नीचे क्या कर देंगे, तो 50 से एक बार, और 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, तो क्या बन जाएगा, 1/6। ऐसे फ्रैक्शन बनाते हैं ऐसे। क्लियर बात। अब बस ध्यान रखना, जो नीचे वाली वैल्यू होगी फ्रैक्शन में, हम उसमें क्या मानते हैं, टोटल वैल्यू मानते हैं, कुल वैल्यू मानते हैं। यानी कुल कितना है हमारा, 6 है। बस इतना याद रखना, अगर वृद्धि हो तो जोड़ कर लिख देना भाई, अगर कमी हो तो घटा कर लिख देना। ये ही आपके, बस ये समझ लो, अगर आपने परसेंटेज का बेसिक समझ लिया तो आपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। ठीक है भाई, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ठीक है भाई, और आपका भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपके अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाओगे। ठीक है भाई। अगर वृद्धि क्या है भाई, 16 से ही 2/3 की वृद्धि, यानी 6 की थी वस्तु, जब वृद्धि हुई तो कितने की, 1 की वृद्धि हुई तो कितने की गई भाई, 7 की। या ऐसे बोल सके, एक संख्या में पहले 16 से ही 2/3% वृद्धि कर दी गई, और फिर 20% कमी कर दी गई, 20% कमी। 20% क्या करी दोस्तों, कमी। 20% ना हम क्या लिखेंगे, 20 × 20, और बटे में लगाओगे 100, 20×5 = 100। फिर क्या लिखेंगे हम भाई, 1/5 लिखेंगे। अब क्या हुई, कमी हुई, क्या हुई दोस्तों, कमी हुई। तो 5 की थी वस्तु, और जब 1 की कमी हुई तो कितने में गई होगी भाई, 4 में गई। कितने में गई होगी भाई, 4 में। यानी पहले वस्तु कितनी थी भाई, 6×5 = 30 थी,
और आज कितनी रहेगी वस्तु? 7 चौक 28 रहेगी। कितनी रहेगी भाई? 28। बोलो क्लियर यहाँ तक? थोड़ा बहुत समझ में आने, ठीक है। ये बेंच ऐसा है भाई, बिल्कुल ही बेसिक से समझा रहा मैं, और इतने क्वेश्चन कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा आपसे, कभी मैथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज ही स्टार्ट किया है बेंच, तो इस बार बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा भाई, ये मेरी गारंटी है, ठीक है भाई। अब क्लियर हुई बात यहाँ तक? नहीं भाई। अब ऐसे ही क्या बोल सके, बहुत ध्यान से समझो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी संख्या के 16 सही 2/3% में, यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ा जाए तो संख्या 700 प्राप्त होती है। संख्या मान के चलो कितनी प्राप्त होती है दोस्तों? 700 प्राप्त होती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए या मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना है ध्यान से। तो 16 से 2/3 ना हम क्या लिख सके बताओ? 1/6 लिख सके। मैंने क्या कहा, जब भी वृद्धि होगी तो बढ़ा के लिखना ऊपर वाला। तो ऊपर वाले ने जोड़ दो, अगर वृद्धि हो रही कमी हो रही तो ऊपर वाले ने घटा दो नीचे वाले में से। बस इतना कर लेना, इतना ही दिमाग में बैठा लो फिलहाल। यानी 6 थी, कितनी होगी वृद्धि? होगा 7, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 7 नहीं, कितनी होगी भाई? 700 होगी। 700 कितना गुना दोस्तों? 100 गुना। अब 100 ही गुना इसने कर देंगे भाई, कितना आ जाओगा भाई? 600 आ जाओगा। 600 कितना आ जाओगा भाई? 600। तो वास्तविक संख्या क्या थी दोस्तों? 600। बोलो आई बात समझ में? नहीं आई? क्योंकि जोड़ने के बाद कहा प्राप्त संख्या, जो जोड़ने के बाद प्राप्त हुई, हमारा 7 आया, वो कह रहा है 700। 100 गुना 100 गुना इसने। ठीक है भाई। 35 क्वेश्चन आएंगे आपके आरपीएफ में, कॉन्स्टेबल में और एसआई में, लेकिन वादा है भाई तुम्हारे भाई का, अगर इससे बाहर जावे तो तब कहना भाई बिल्कुल। ठीक है, 35 के 35 क्वेश्चन आपको इसी क्लास से दिखा दूंगा भाई बिल्कुल। ठीक है, और बहुत से क्वेश्चन ये भी दिखा दूंगा, संख्या चेंज दिखा सको लेकिन टाइप भी चेंज नहीं होगा, इस बात की गारंटी हमारी है। लेकिन क्योंकि क्योंकि मैं कोई टाइप छोड़ दूंगा नहीं भाई। आप राम राम भाई, राम राम अमन चौहान। ठीक है भाई, कोई भी टाइप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है बात? अब बताओ, जैसे मैंने लिखा भाई क्या, 2160 का 16 सही 2/3% क्या होगा? मैं छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों करा रहा, आपसे आज बेसिक करा रहा, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, आप ना खुद पता लग जाओगा जब बिल्कुल जीरो से लेकर इतनी लेवल तक पढ़ाऊंगे कि आप भाई सोचोगे। ठीक है, आप ये बोलोगे कि एक बार ही मैथ पढ़ना था, एक बार मैथ पढ़ लेना। मैं आपसे ज्यादा भी नहीं कहता भाई, एक चैप्टर पढ़ लेना बिल्कुल, बस परसेंटेज परसेंटेज। दूसरा चैप्टर में मैं आपसे बोलूंगा भी नहीं, अनसब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, एक चैप्टर पढ़ लो बस, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2160 भाई, का मतलब क्या हो दोस्तों? गुना। 16 सही 2/3 हम क्या लिख सके दोस्तों? 1/6 लिख सके। 6 से काटेंगे भाई, 36 बार कट जाओगा, 360, और 360 क्या आ जाओगा भाई? क्या आ जाओगा? क्लियर बात भाई यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये तो थोड़ा सा परसेंटेज की बात थी, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पर काम करेंगे आज भी थोड़ा सा, क्योंकि आज बेसिक करेंगे, कल से हम क्वेश्चन ही चालू कर रहे होंगे भाई। ठीक है, आज थोड़ा सा बेसिक चालू करें। मान के चलो हमने भाई सबसे पहले मल्टीपल करना किसका? ठीक है भाई, किसी भी संख्या की गुणा करनी। मान के चलो हमने 11 की गुणा करनी भाई किसी भी संख्या में। ठीक है, अब 11 गुना हमने कितना करना दोस्तों? 35। ठीक है भाई, हमने 11 गुना अब कितना करना? 15। ठीक है भाई, अब हमने 11 गुना कितना करना भाई? 29 करना। तो बहुत ध्यान से समझियो, अब कैलकुलेशन पे ही काम कर रहे हो अब तक 15 मिनट तक। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन ही सबसे ज्यादा वो है भाई। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन मैं कल ही कराऊंगा यहाँ से इसके। ठीक है भाई, 11 गुना कितना भाई? 27। तो आप क्या करो, दो ऐसे का ऐसे लिखो, 7 ऐसे का, और इसका योग 7 और 2 9। आई बात समझ में? नहीं आई भाई? क्लियर बात? जैसे अब हमने 3 ऐसे का ऐसे लिखा, 5 ऐसे का ऐसे लिखा, तो 5 और 3 कितना आ जाओगा भाई? 8। कर के गुना देख लो, यही आओगा 11 का मल्टीपल। जहां भी 11 की मल्टीप्लाई करनी होगी आप ऐसे कर। ठीक है भाई, जैसे भाई 11 गुना हमने क्या करना भाई? 15 करना। तो एक ऐसे का ऐसे लिखा भाई, 5 ऐसे का ऐसे, 5 और 1 क्या आ जाओगा दोस्तों? 6। क्लियर बात? नहीं बताओ यहाँ तक? दूसरी बात, अगर हमने क्या करना भाई? 11 गुना 29 करना, तो 9 ऐसे का ऐसे लिखा, 9 और 2 क्या हो गया भाई? 11 हो गया। 11 का एक एक लगा भाई। ठीक है, कैरी 1 और 2 और 1 कितना हो जाऊगा? आई बात समझ में? नहीं भाई? गुड मॉर्निंग भाई हिमांशु चौहान। आई बात समझ में भाई? नहीं बताओ यहाँ तक?
बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट होया दोस्तों, एक बार जुड़ कर देखो भाई, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने की आपने भाई कभी भी। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये क्या हो गया, 11 की मल्टीप्लाई हो जाओगे। ठीक है भाई, जैसे मैंने पूछा आप सभी किसकी, तो 11 की मल्टीप्लाई कर ली हमने। अब हमने 11 का भाई कभी भी जोड़ने भी हो, क्या भाई हमने, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछे जाए, चलो पहले मल्टीप्लाई ही सीखा है एक बार। जैसे हमने 25 गुना क्या करना 28, 25 गुना 28 करना, 2 अंकों की ही सिखाऊंगा, 3 अंकों में आप कंफ्यूज ही रहेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी, 5 अटे कितना हो जाएगा 40, कितना भाई 4, लिख लेंगे बस बराबर में। थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है शुरू में जब आप सीख रहे होंगे, लेकिन आप इसी से ही कैलकुलेशन करेंगे, यकीन मानो बहुत जल्दी होगी भाई। ठीक है, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, क्या करनी, इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, 16 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 26, और 26 और 4 कितना हो जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3, तो 2 दूनी 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। आई कुछ बात समझ में, थोड़ी बहुत नहीं आई भाई। पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें, 8 5 40 4 भाई, फिर क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, तो जोड़ देंगे, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 और 10 26, 26 और 4 30, 3 और 2 दूनी 4 और 3 7। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे मैंने कुछ मल्टीप्लाई लिखवा में आपने करनी ही है। ठीक है भाई, आप आंसर देते चलेंगे भाई। ठीक है भाई, यानी आप स्क्वायर भी निकाल सकते हो इससे बहुत जल्दी, आप इससे स्क्वायर भी निकाल सकते हो, कोई भी आंसर दे भाई बहुत जल्दी देंगे। करो भाई जल्दी करो। थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी सिखाऊंगा, क्वेश्चन बहुत है भाई, मैं क्वेश्चन कराने ना बिल्कुल आपका समझा कर भी जाऊंगा, एक दो क्वेश्चन आपने लग रहा हो कि देखा है एक बार पढ़ के कि सर जी का पढ़ा हुआ समझ में आवा नहीं आवा, तो बिल्कुल देख कर जाइयो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक ऐसा होया ही नहीं भाई, 4 साल से पढ़ा रहे कि हमने पढ़ाया और समझ में ना आया हो, और हमने पढ़ाया हो किसी भी पेपर में, मैथ बाहर गया हो या रीजनिंग बाहर गई हो या हिंदी बाहर गई हो, तीनों सब्जेक्ट में से आज तक कोई सब्जेक्ट बाहर नहीं गया भाई, 4 साल से जो ऑफलाइन पढ़े थे उनसे पूछ सको। ठीक है भाई, देखो कैसे करें भाई मल्टीप्लाई। सबसे पहले इसकी गुणा इसमें, 5 दूनी 10 1, ठीक है भाई, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10, देख कैसे करें, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 और 6 16 और 1 17, एक लगेगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 770 हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई भाई? वेरी गुड भाई, ऐसे ही करनी, 6 चौक 24 2, फिर क्या करो, 4 पंजे 20 और 6 दूनी 12, 12 और 20 32, 32 और 2 34, हासिल लगे कितने दोस्तों 3, तो 5 दूनी 10, फिर इसकी इसमें करनी, 5 दूनी 10 और 3 13, 1344। जब आप इससे मल्टीप्लाई लग जाओगे करने दोस्तों, तो यकीन मानो आप इसी से करोगे बहुत जल्दी कर दोगे। तो स्क्वायर जब भी निकालना हो, स्क्वायर कैसे निकालें, 8 ठीक कितना हो जाएगा भाई 64 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 64, कितने भाई 6, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 40 और 40 कितना हो जाएगा 80, 80 और 6 कितना 86, हासिल लगे कितने 8 लगे, 5 5 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 33, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33। ठीक है भाई, 1344, ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर बात यहाँ तक? आप ऐसे कर रहे हो। अब देखो स्क्वायर भी आप इसी से निकाल सको भाई, आपने जैसे स्क्वायर निकालना किसी का भी, अब 5 का नियम और देख लेंगे बस, फिर आगे चल लेंगे, जैसे 25 आ गया 35 आ गया, आप स्क्वायर इसी तरीके से निकाल सको, गुना करके 35 गुना 35 किसी का भी, लेकिन अगर 5 आ रहा है बाद में तो 5 का नियम अलग है, तो आप 5 के नियम से देखो कैसे करेंगे। ये पहली क्लास में इसलिए सिखा रहा है क्योंकि यही आपके काम आने वाली है। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे, जहां भी 5 हो बाद में 25 तो लिख ही लेना भाई, क्या लिख लेना भाई, 5 का स्क्वायर क्या है 25, बिल्कुल लिख लेना। अब 3 से आगे कौन सी संख्या आती है दोस्तों, 3 से आगे क्या आता है भाई, 2 से आगे क्या आता है दोस्तों 3, 2 से आगे कौन सी संख्या आती है दोस्तों 3, तो 2 तिया
6, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 625। क्लियर बात यहां तक। अब हमने क्या लिख लेना भाई 25 तो लिख ही लेना। 3 से आगे क्या आता है दोस्तों 4 आता है, तो 3 चौक 12, तो क्या हो जाएगा भाई 1225। अब उम्मीद है थोड़ा समझ में आ गई बात। जैसे भाई हमने क्या लिख लेना भाई 25 लिख लेना। 5 से आगे क्या आता है भाई 6, 5 6 का, कोई दिक्कत, 25 लिख लेना दोस्तों। 7 से आगे क्या आता है 8, 8 से कितना हो जाएगा 56। बोलो आ रही बात समझ में नहीं, उसकी अगली संख्या की गुणा कर देनी बस। जैसे भाई यहाँ हमने क्या लिख लेना 25 तो लिख लेना, तो 12 से आगे कितना आता है दोस्तों 13, 12 गुना 13 कितना होगा भाई 156। बोलो आई बात समझ में नहीं आई बताओ। स्क्वायर निकालने आगे, ठीक है 5 का नियम पता लग गया भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। थोड़ा सा आज कैलकुलेशन पे इसलिए काम कर रहे हैं भाई क्योंकि कल तक ही सारे सारे मैंने टाइप भी बता दिया आपसे किस किस टाइप से हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे हर टाइप। फैलवा पास वाला टाइप स्टार्ट करते तो फैलवा पास वाले ने अंत तक ही करें, जो भी टाइप स्टार्ट हो जाएगा वो शुरू से आखिरी तक ही करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर बात। अब लेकिन अगर 100 से ऊपर के पूछू मैं भाई 102 का स्क्वायर बताओ, 104 का स्क्वायर बताओ, 105 का स्क्वायर बताओ, 109 का स्क्वायर बताओ, फिलहाल बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो एक मैं समझा रहा हूँ आप सब भाई बहुत ध्यान से समझिए। 100 से कितना ऊपर है दोस्तों, ये 100 से कितना ऊपर है, 100 से 2 ऊपर है तो 2 ही ऐड कर दो। 102 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 104, कितना हो जाएगा भाई 104। जब भी 3 अंकों का स्क्वायर बना वो हमेशा कितने अंकों का हुआ है दोस्तों 5 अंकों का हुआ है। अब कितना है 102 है, तो हम 2 के स्क्वायर करेंगे, जब 0 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 0। जब भी 1 आओ भाई 2 आओ और 3 आओ, जब भी हम इनके स्क्वायर निकालने हो इसने हम हमेशा 0 1 लिखा है, इसने हम जी हमेशा 0 2 लिखा है, और इसने हमेशा क्या लिखे 0 3 लिखे। ठीक है भाई, इनके आगे यानी 0 लगेगी ही लगेगी, इनके आगे 0 लगेगी ही लगेगी भाई। जैसे क्यों लगे, क्योंकि भाई जो 3 अंकों का वर्ग होगा वो 5 अंकों का बनेगा हमेशा। अब ध्यान से देंगे देखो, तो मैं 100 से कितना ऊपर है भाई 4 ऊपर है, तो 4 ही जोड़ दो। जब 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 108 हो जाएगा। और भाई जब 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा भाई 16। बताओ आई बात समझ में नहीं आई यहाँ तक, कोई डाउट किसी ने यहाँ तक। अब भाई जैसे 500 से कितना ऊपर है 5 ऊपर है, 5 ही जोड़ दो, 105 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 110। और जब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा भाई। क्लियर बात। 100 से कितना ऊपर है भाई 9 ऊपर है, तो कितना जोड़ दें भाई 9 ही जोड़ दें, कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा, क्योंकि 109 में 9 जोड़ेंगे 118, और 9 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों कितना होगा दोस्तों 81 होगा 81। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी ने। देखो स्क्वायर में आपसे और भी सिखा दूंगा, लेकिन भाई आपने इतने ही सीखने हैं अभी, क्योंकि मैं साथ के साथ वो चीजें आप पे ऐड करा करा के सिखाता चलूंगा। ठीक है भाई, आपसे सारे चैप्टर बता दिए कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, किस टाइप से पढ़ने वाले हैं, टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे सारे चैप्टर आप ऐसे ही पढ़ेंगे, टाइप लग रहे होंगे सारे सारे ऐसे ही भाई। ठीक है, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे ही जो भी है सारे चैप्टर हम ऐसे ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है भाई, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक दो भाई हैं, क्योंकि स्टार्ट तो हम बिल्कुल बेसिक से तो कल ही करेंगे। अब हमने जो भी रखा हुआ क्वेश्चन हमने बढ़िया ही रखा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, बस एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ थोड़ा सा, ये नहीं है कि आपने तो बिल्कुल बेसिक से कराया ही नहीं, बिल्कुल बेसिक से ही कराओगे। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि बड़ा क्वेश्चन अभी आपके हमारा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ठीक है भाई, बिल्कुल ही बेसिक से समझाऊंगा, कैलकुलेशन से लेके चलेंगे और टाइप वाइज लेके चलेंगे। कल फैलवा पास वाला टाइप स्टार्ट करेंगे, तो कल ना फैलवा पास वाले के जितने भी क्वेश्चन आज तक परीक्षा में रिपीट हो या कहीं भी आए हैं तो वहां तक ही करेंगे। ठीक है भाई, देखो ध्यान, दो संख्याओं के दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 520 है। ठीक है भाई, द सम ऑफ टू नंबर्स इन 520।
ठीक है भाई। फिर क्या बोल रहा है उसने, इफ द लार्जर नंबर, देखो भी यहाँ है, यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी, ठीक है भाई, और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हो तो प्राप्त संख्याएं बराबर है, तो छोटी संख्या याद कीजिए। मैं ये कहता हूं कि अगर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत बार रिपीट होया क्वेश्चन है, कि बहुत बार रिपीट होया क्वेश्चन है भाई। मैंने पहले ही क्वेश्चन क्यों रख दिया जी ऐसा, आप तो बिल्कुल बेसिक से कराने वाले भाई, बिल्कुल बेसिक से ही कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आज समझा रहा, एक दो क्वेश्चन समझा कर दिखा। एक संख्या है भाई, क्या हमारी, हमने मान ली ए है, जब 4% की कमी हुई दोस्तों, हर चीज अपने आप में, मैंने क्या बताया परसेंटेज, हमारी हर चीज अपने आप में क्या हुआ 100%। जब 4 की कमी हुई तो कितनी रह गई होगी दोस्तों, 96 रह गई होगी। कितनी रह गई भाई, 96। कितनी रह गई होगी भाई, 96%। क्लियर बात। हमने मान ली छोटी संख्या क्या है हमारी, बी है, बी। अब उसमें 12% की वृद्धि हुई तो वृद्धि हो 100 में जोड़ कर लिख देना। जब वृद्धि हो 100 में जोड़ कर लिख देना दोस्तों, और जब भाई कमी हो 100 में घटा कर लिख, तो प्राप्त संख्याएं क्या है भाई, बराबर है। तो जब हम यहाँ से ए और बी का अनुपात निकालना है, ये भी बात बिल्कुल हमने बिल्कुल बेसिक सा नहीं समझाई, बिल्कुल समझाऊंगे भाई। ठीक है, 16 छिकम 96 और 16 सत्ते कितना, 112। तो जब बी बराबर में अनुपात आ जाएगा, ये इसका है भाई और ये इसका, ये उल्टे हो जाओगे हमेशा। क्या हो जाओगे, उल्टे भाई। क्या आ जाओगा भाई, 7 बटे कितना आ जाओगा दोस्तों, 6 आ जाओगा। टोटल योग कितना भाई, 13। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है टोटल योग कितना दोस्तों, 520। कितना गुना भाई, 13 चौके 52, 40 गुना। कितना गुना भाई, 40 गुना। तो उसने पूछा क्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या ना 40 गुना करते हैं दोस्तों, तो कितनी आ जाएगी, 240। बोलो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, एक बार समझाने में। ठीक है भाई। तो बिल्कुल कल से क्वेश्चन लेकर चले रहे होंगे हम इसमें भाई। ठीक है, इस क्लास में आज थोड़ा इंट्रोडक्शन था, आपसे थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक समझाया। तो कल ये बेंच स्टार्ट हुआ है भाई 0 to हीरो, और आपने देख भी लिया होगा कि टाइप वाइज ही चलेंगे भाई हम। इतने अच्छी सीक्वेंस में आपसे कोई नहीं पढ़ा रहा होगा भाई, अब तक तो यूट्यूब पे कोई पढ़ा नहीं रहा भाई। ठीक है, इस सीक्वेंस में अब तक कोई भी यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा, ना कोई पढ़ा भाई, जिस सीक्वेंस से हमने मैथ डिजाइन किया है आपको भाई। ठीक है, इस तरीके से डिजाइन किया है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आने की, आपने भाई गारंटी है। कोई भी एग्जाम हो आपका जिसमें मैथ आता हो, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाओगा भाई। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई अपने भाई बहन जो भी आपके भाई क्लास से जुड़ेंगे। तो बस यही मानना कि एक बार भरोसा करके देखो भाई, एक चैप्टर, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम आपसे बोल लेंगे भी नहीं कि आप भरोसा करो या कुछ भी, आप अनसब्सक्राइब करके बिल्कुल चले जाओगे। ठीक है भाई, आप जहाँ से भी हो भाई एक बार जुड़े, क्योंकि ऑफलाइन से पहली बार ऑनलाइन में आए हैं। ठीक है, तो एक बार देखो पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़े हो, रीजनिंग की भी क्लास चल रही है भाई आपकी। ठीक है, 5 से 6 बजे तक रीजनिंग की भी प्ले लिस्ट बन गई है, 3 चैप्टर हो गए, तो उनमें भी जाकर देखो आप भाई। ठीक है, तो बिल्कुल भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने बिल्कुल यहाँ से पढ़ेंगे कल। कल शुरुआत कर रहे होंगे पहले टाइप से, फैलवा पास वाले टाइप से भाई। ठीक है, कल बिल्कुल शुरू से शुरुआत कर रहे होंगे। तो भाई आप जुड़ेंगे भाई बिल्कुल सभी, और सभी से बताना भी कि नया बेंच चला है बिल्कुल शुरू से, और आप इस बेंच से जुड़ो भाई। यकीन मानना भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। उसके लिए मैंने कितनी भी मेहनत कर सकूं भाई, 10 क्वेश्चन, 10 मैथ से आपके भाई, मैंने खुद 10 मैथ लेकर आपका मैंने खुद नोट्स तैयार किया है। 10 मैथ से, 10 मैथ से मैंने नोट्स तैयार किया आपका, 10 मैथ लेकर भाई। यानी हर टाइप उठाया है, हर मैथ में से हर टाइप उठाया है। एक टाइप के 2 क्वेश्चन रखे हैं, एक टाइप मैं समझाऊंगा, नेक्स्ट सवाल आप खुद कर लेंगे। ठीक है, यानी मैंने आप पर भरोसा भी नहीं है कि आप प्रैक्टिस भी घर करोगे, प्रैक्टिस भी आप मेरे साथ क्लास में ही कर रहे होंगे। ठीक है, बस आपने क्लास क्लास लेनी होगी और ध्यान से समझना होगा बस। उसके बाद आपने मैथ का डर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ही डर खत्म हो जाएगा इस बेंच से। ठीक है, और आपके आरपीएम में 35 के 35 ही क्वेश्चन करके आने आपने भाई। आपका कोई भी एग्जाम हो, जहां भी मैथ आता हो, यूपीएसआई हो, कोई भी, जहां भी आपका अर्थमेटिक रोल प्ले करता है भाई, कोई भी एग्जाम हो, तुम्हारे भाई की गारंटी, एक चैप्टर पढ़ो, नेक्स्ट चैप्टर में कहीं कोई किसी से पढ़ लेना, कितने भी बड़े टीचर से पढ़ लेना, कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ लेना, एक चैप्टर पढ़ लो भाई, परसेंटेज या कोई भी जहाँ भी मैं शुरू करूँ। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर पढ़ना, आपने ये लगेगा कि हाँ हमने क्या पढ़ा और ये क्या पढ़ा रहे। इस बात की गारंटी है, इतनी गारंटी कोई नहीं देता प्लेटफॉर्म पर खड़ा होगा भाई, ऑनलाइन बोल रहा हूँ। ठीक है, कि हाँ मैं बाहर नहीं जाने दूंगा भाई, आप देख लेना। ठीक है, जब आप एग्जाम दे आओगे, कोई भी अच्छे से पढ़ कर जाओगा, स्क्रीन शॉट भी करके दिखाऊंगा क्लास से ही, ये टाइप मैंने पढ़ा था, ये बिल्कुल सेम टू सेम मिला है। ठीक है भाई, तो धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो भाई। ठीक है, और
बच्चों से ज़्यादा बताइए कि बैंक से जुड़े। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।